सुबह का वक्त होता ही हम लोग देखते ही ऐसा सारे पोकेमॉन सो रहे होते ही। इसके बाद ऐस की नींद टूट जाती ही आंखों में रोशनी आने की वजह से वो अपने जी रिंग को देखता ही एंड सोचता ही उन लोगों ने कैसे एक जी मूव परफॉर्म किया था। उठने का समय हो गया है इसलिए रोटम भी उठ जाता है एंड वो देख कर शॉक हो जाता है ऐस जल्दी उठ गया है। ऐस तुम ऑलरेडी उठ गए। तुमने उस ऐस का क्या किया जो देर तक सोता था? मैं और इंतजार नहीं कर पा रहा था फिर से जी मूव इस्तेमाल करने के लिए। इसका मतलब मुझे ढूंढना होगा एक जी क्रिस्टल को। एस प्रोफेसर काकुई को बताता ही वो एक जी क्रिस्टल चाहता है। जी मूव सीखने के बाद वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा एंड उसके बाद वो टाबुको को फिर से चैलेंज करेगा एंड एस के साथ पिकाचू भी एक्साइटेड होता है। प्रोफेसर काकुई बताते ही बहुत सारे तरीके ही लेकिन आइलैंड चैलेंज को पूरा करके ज़्यादातर लोगों को जी क्रिस्टल मिलता है। जी क्रिस्टल के लिए किसी को ग्रैंड टाइल पास करना पड़ता है। रोटोमा के एक्सप्लेन करता है ग्रैंड टाइल में उन लोगों को आइलैंड के ककूना को हारना पड़ता है। एस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है लेकिन प्रोफेसर काकुई बताते ही ये इतना आसान भी नहीं होगा क्योंकि उन लोगों को ककूना से लड़ना होगा। एस तैयार होता है इसलिए प्रोफेसर काकुई भी ले जाने के लिए मान जाते ही मेले मेले आइलैंड के ककूना के पास जिसका नाम है हाला। रॉक घर को गार्ड कर रहा होता है एंड वो लोग निकल जाते हैं। हम लोग एक फार्म में देखते ही वहाँ पर बहुत सारे रेडिटस होते हैं। वो लोग सारे सब्जियों को खा रहे होते हैं। उनका ओनर वहाँ पर आ जाते हैं। उनको भागने के बाद वो लोग सब एक तरफ भाग रहे होते हैं। भागते भागते वो लोग एक रोड की तरफ जा रहे होते हैं एंड हम लोग देखते ही वहाँ पर से एक कैरेट जा रहा होता है। उन लोगों से टॉर्च डर जाते ही एंड वो काट पर लग जाता है। उसमें बहुत सारे लकड़ी थे जो चारों तरफ फैल जाते हैं। ऐसा प्रोफेसर का कोई पास में होते ही वो लोग देखते ही वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं इसलिए वो लोग भी जाके चेक करते हैं। हम लोग देखते ही वहाँ पर ऑफिसर जेनी भी होती है एंड ये रोड अभी के लिए बंद है। ऑफिसर जेनी प्रोफेसर ककुई को पहले से पहचानते थे। पूछने के बाद वो बताती है यहाँ पर क्या चल रहा है। इसके बाद ऑफिसर जेनी एस को नोटिस करती है एंड पूछती है वो क्या इस पोकेमॉन स्कूल से है। एस अपने को इंट्रोड्यूस करती है एंड ऑफिसर जेनी बताती है वो भी असल में पोकेमॉन स्कूल से ग्रेजुएटेड है। इसके बाद हम लोग एक आदमी को देखते ही हरियामा के साथ वो सारे लकड़ियों को रखने में फिर से मदद कर रहे होते हैं एंड ये असल में और कोई नहीं इस आइलैंड का कहूना होते ही हाला। एस भी मदद करना चाहता है लेकिन वो एक को हिला भी नहीं पाता। वो कहते हैं इसमें कोई बात नहीं है। इसके बाद वो एस के हाथ में जीरिंग को नोटिस करते हैं। ऑफिसर जेनी शुक्रिया कहती है। वो बताते हैं इसमें कोई बात नहीं है एक कहूना का एक ड्यूटी है। इसके बाद हम लोग देखते ही ऑफिसर जेनी ने एक क्लीन अप क्रू बुलाया था एंड वो पहुंच गया है एंड माचाप्स होते ही और चारों माचाप्स एक साथ काम कर रहे होते ही एंड काम बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहा है। थोड़ी देर में हम लोग देखते ही एक पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। कहूना मैं यहाँ पर आइलैंड चैलेंज के लिए आया हूँ। मुझे पहले से ही पता है। सो तुम प्रोफेसर के साथ मेरे वहाँ क्यों नहीं चलते। थोड़े समय बाद एस एंड प्रोफेसर काकुई उनके घर में आते हैं एंड इसके बाद रोटम टेक हरियामा का पिक्चर ले रहा होता है। चलते चलते एस नोटिस करता ही उस रूम में बहुत सारे जीरिंग्स रखे हुए हैं एंड वो बताते ही एस जो जीरिंग पहना है उसको उन्होंने ही बनाया है। एस बताता ही उसको एक टाबुको से मिला। उनको लगा था जो ऐसा ही कुछ हुआ था क्योंकि ये वाला मिसिंग था। ऐसा का पहले कभी भी हुआ था। ये पहली बार ही जब टाबुको ने ऐसे जीरिंग लिया है एंड हम लोग देखते ही टाबुको को यहाँ से चला जाता है। ऐसा लग रहा है टाबुको को तुम्हारे ऊपर इंटरेस्टेड है। हाँ नहीं कुछ भी नहीं। इसके बाद वो लोग मेन टॉपिक में फिर से वापस आते ही एस बताता है जो उसको एक जी क्रिस्टल चाहिए जिससे वो टाबुको से फिर से लड़ पाए। वो अच्छी बात कहते हैं लेकिन इससे पहले वो एस को एक सवाल का जवाब देने को कहते हैं। वो एस को पूछते हैं उसे पता है क्या नहीं इस आइलैंड के लोगों के लिए रटाटा एंड रेडिकेट का ग्रुप एक बहुत बड़ा परेशानी है। एस को ये पता होता है। इसके बाद वो पूछते ही अगर एस को ये परेशानी सुलझाना हो वो क्या करेगा। मुझे पता है मैं पिकाचू एंड रावलेट को लूंगा एंड सबको बैटल के लिए चैलेंज करूंगा। यंग ऐश तुम क्या जानना चाहोगे बहुत सालों पहले आइलैंड चैलेंज क्यों शुरू किया गया था। जो बात है इसका उद्देश्य सिर्फ किसी को स्ट्रांग बनाना नहीं है। इसका उद्देश्य है बाकियों को सिखाना कैसे आइलैंड ऑफ अलूला को बचाया जा सके। उसके साथ यहाँ पर रहने वाले लोग एंड पोकेमॉनों को। मैं चाहता हूँ तुम एक जवाब ढूंढो जो डायरेक्ट बैटल की तरफ ना जाए। हम लोग जी क्रिस्टल के बारे में बाद में सोचेंगे तुम्हारे जवाब के सुनने के बाद। जब मेरा ट्रायल चल रहा था मैंने भी बहुत समय लिया था हलो का क्वेश्चन का जवाब ढूंढने के लिए। सरप्राइज होता ही जब प्रोफेसर काकुई को भी समय लगा था। वो एस को एडवाइस देते ही जल्दबाजी ना करके समय लेने के लिए।
इसके बाद हम लोग स्कूल में देखते ही मैलो लिली की तारीफ करती ही वो जैसे एक को हैंडल कर रही है, लेकिन वह तब भी थोड़ी सी डरी हुई होती है जो वो कुछ गलती ना कर दे। यही तो मेरा पॉइंट है, तुम पहले अंडे को भी नहीं छू सकती थी एंड तुम अब उसका ख्याल रख रही हो। इसके बाद वो लोग ऐस को नोटिस करते हैं। उसके बाद सब लोग वहाँ पर आते ही या सोच रहे होते ही उसको क्या परेशानी है। इसके बाद रोटम टेस्ट कैलकुलेट करके बताता है ये ऐस का 786 था आइलैंड काहुना से मिलने के बाद। सब लोग ये सुन के शॉक होते ही जो ऐस किसी चीज़ के बारे में इतने समय से सोच रहा है। इसके बाद किया हुआ आता ही एंड उन लोगों को बताने को कहता है वो लोग शायद मदद कर पाए। ये सुन के ऐस बहुत ज़्यादा खुश होता है एंड उसके बाद सवाल बता रहा होता है। इसके बाद सवागिस जब सुनता ही वो रैटाटा एंड रैटिगेट के बारे में बात कर रहे हैं। वो बताता है उसके नई वर्ल्ड में भी ऐसा कुछ हुआ था एंड उसने क्या किया था वो बताने वाला होता है, लेकिन लाना आके उसको रोकती है। इसको ठीक करने के लिए ऐस क्या करेगा जिसके लिए वो उनसे डायरेक्ट बैटल नहीं कर सकता है। वो लोग रियलाइज करते ही उन लोगों के पास रैटाटा एंड रैटिगेट के लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है एंड तब रोटम डेक्स आता है एंड रैटाटा एंड रैटिगेट एलोला में बिल्कुल अलग दिखते ही ऐस देख के थोड़ा इम्प्रेस होता है। रटाटा एंड उसका इवॉल्व फ्रॉम रैटिकेट, एक माउस पोकेमॉन, डार्क एंड नॉर्मल टाइप। नॉर्मली वो लोग साथ मिलकर लोगों के घर से खाना चुराते हैं। बहुत समय पहले वो लोग कार्गो शिप की मदद से इस आइलैंड पर आए थे। धीरे धीरे उन लोगों का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। इनको रोकने के लिए दूसरी जगह से यंग गूस एंड गमसूस को लिया गया एंड उन लोगों को आइडिया फाइनली मिल जाता है। हम लोग एक ग्रास फील्ड में देखते ही वहाँ पर कुछ चल रहा होता है एंड टीम रॉकेट होते ही वो लोग उस पांडा से पीछा छुड़ा के भाग आए हैं। वो लोग फाइनली फ्री है, इससे वो लोग बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन वो लोग बेरी एंड हनी को मिस कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी था। वो लोग चल रहे होते ही तभी हम लोग देखते ही उन लोगों की तरफ कोई आ रहा है एंड रैटेटा का ग्रुप होता है। उनसे टकराने के बाद टीम रॉकेट तारे बन रहे होते हैं। ये बहुत समय बात हो रहा है, इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। लेकिन ऐस हॉला से मिलने आए ही एंड वो अपना आंसर बताता है। अगर वो लोग यंगूस और गमसू से मदद मांगे तब वो लोग रैटेटा को भगा पाएंगे यहाँ से। वो इस आंसर को अच्छा कहते ही एंड उनका आंसर भी सेम है। ये असल में ऐस के लिए टेस्ट था जानने के लिए वो आइलैंड चैलेंज के लिए काफी काबिल है का नहीं। ये सुनने के बाद ऐस बता देता है इसमें असल में उसके दोस्तों ने मदद की है। वो बताते ही इसमें कोई परेशानी नहीं है, दोस्तों से बात करना ये भी इसका ही पार्ट है। इसके बाद वो ऐस को फॉलो करने को कहते हैं। वो लोग एक केव के सामने रहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे यंगूस एंड गमसूस रहते हैं। वो लोग अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उनमें से एक इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसको टोटम पोकेमॉन बताया जाता है। एलोरा में कुछ स्पेशल पोकेमॉन है जिनको ये टाइटल दिया जाता है। ज़्यादातर टोटम पोकेमॉन आइलैंड गार्डियन को फॉलो करते हैं एंड ट्रेनर्स की मदद करते हैं जो लोग आइलैंड चैलेंज में जाने वाले हैं। इसके बाद वो ऐस के ट्रायल के बारे में बताते हैं। ऐस को टोटम पोकेमॉन के साथ बैटल करना होगा एंड जीतना होगा। उसके बाद टोटम पोकेमॉन के मदद के साथ रैटाका एंड रैटिगेट को यहाँ से भगाना है। ऐस पूछता है जो वो लोग उसकी मदद क्यों करेंगे। अगर बैटल के दौरान वो ऐस को रिस्पेक्ट करता है तब उसके बाद वो ऐस की तभी मदद करेगा। वो लोग बैटल को देखेंगे एंड रेफरी बनेंगे। कहते हैं टोटम पोकेमॉन गमसू तुम्हारे लिए ट्रायल है, अपना ड्यूटी निभाओ एंड इसके सामने आओ। इसके बाद ऐस अपना को इंट्रोड्यूस करता है। इसके बाद पिकाचू एंड रोटम एक आवाज़ सुन पाते हैं। हम लोग देखते ही कोई आ रहा है। ये असल में यंगूस एंड गमसूस होते हैं। वो लोग क्या टोटम पोकेमॉन है? नहीं, ये टोटम पोकेमॉन के दोस्त है, तुम्हें पहले इन लोगों को हराना होगा। यंगूस लोअरिंग पोकेमॉन, गमसूस स्नीक आउट पोकेमॉन, दोनों ही नॉर्मल टाइप है। यंगूस के पास स्ट्रॉन्ग जॉ एंड क्लॉस है। जब वो लोग गमसू में इवॉल्व होते ही उन लोगों के पास टेनासिटी एंड पेशेंस भी होता है। इसके बाद ऐस पिकाचू एंड राउलेट को चुनता है। वो सो रहा है, उठ भी जाओ। उठ जाता है एंड अपना को बैटल के बीच में देखकर शॉक होता है। इसके बाद ऐस शुरुआत करता है। पिकाचू को थंडर बोल्ट एंड राउलेट को टैकल इस्तेमाल करने को कहता है, लेकिन हम लोग देखते ही गमसू सैंडस्टॉर्म इस्तेमाल करता है एंड पिकाचू और भी ज़्यादा पीछे चला जाता है एंड सैंडस्टॉर्म की वजह से राउलेट का बैलेंस बिगड़ जाता है और जब नीचे गिरता है यंगूस उसके ऊपर टैकल करता है। पिकाचू ठीक से देख नहीं पा रहा होता है एंड हम लोग देखते ही गमसू जाके उसके ऊपर भी अटैक करता है। वो दोनों एक तरफ आते हैं। उसके बाद साथ मिलकर फैंग अटैक करने वाले होते हैं। वो लोग जमीन पर होते ही ऐस जल्दी से पिकाचू डॉज करने को कहता है एंड राउलेट को हवा में जाने को कहता है। वो लोग डॉज कर देते हैं। इसके बाद ऐस राउलेट को लीप एज इस्तेमाल करने को कहता है। लीप एज बहुत ज़्यादा घना होता है, इसलिए वो लोग अब ठीक से देख नहीं पा रहे होते हैं। इसके बाद ऐस पिकाचू को आयरन इस्तेमाल करने को कहता है। इसके बाद वो राउलेट को कहने वाला होता है, लेकिन वो राउलेट को देख नहीं पाता। ऐस नोटिस करता है राउलेट छुप कर यंग उसके पीछे आ गया है एंड उसके बाद टैकल इस्तेमाल करने को कहता है।
राउलेट बिना साउंड करके वहाँ पर पहुँच गया ही, इसलिए किसी को पता नहीं चला। वो लोग इन अटैक को और डॉज नहीं कर पाते एंड धुआंने के बाद हम लोग देखते ही वो लोग और लड़ने के हालात में नहीं है। इसका मतलब ऐस जीत गया है। ऐसा पोकेमॉन खुश होते ही, लेकिन तभी वो लोग एक घुर्राने की आवाज़ सुनते हैं। तभी टोटम पोकेमॉन गमसू बाहर निकल के आता है। ये इतना बड़ा ही ऐस देख के भी शॉक हो जाता है। पहले गमसू के मुकाबले ये 3 गुना ज़्यादा बड़ा है एंड उसके रोड से राउलेट पीछे उड़ के चला जाता है। वो बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करता एंड अटैक करना शुरू करता है। एंड एस पिकाचू को पीछे हटकर थंडर बोल्ट इस्तेमाल करने को कहता है। ये बहुत ज़्यादा क्लोज था लेकिन वो डॉज कर देता है। थंडर बोल्ट उसको लग गया होता है, लेकिन हम लोग देखते ही वो उससे बाहर निकल आता है एंड ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ होता है। वो जमीन पर हिट करता है, इससे पिकाचू हवा में होता है। उसके बाद वो पिकाचू के पास फिर से पहुंच गया होता है। वो लोग देख के शॉक होते ही गमसू कितना ज़्यादा फास्ट है। तभी हम लोग देखते ही राउलेट उसके पीछे छुप के पहुंच गया ही एंड एस फिर से टैकल इस्तेमाल करने को कहता है। लेकिन गमसू तैयार था। वो एक पत्थर को पकड़ता है एंड उससे राउलेट के ऊपर अटैक करता है। वो उड़ के जाके पत्थर से टकराने वाला होता है, इसलिए ऐसा के पकड़ लेता है उसको। राउलेट और लड़ नहीं सकता, इसलिए ऐस शुक्रिया कहता है एंड उसको अंदर ले लेता है। इसके बाद एस पिकाचू के साथ तैयार होता है एंड वो इलेक्ट्रोबॉल इस्तेमाल करने को कहता है। गमसू सैंडस्टॉर्म इस्तेमाल करता है। हम लोग देखते हैं वो उतना स्ट्रॉन्ग था, वो जाके सीधे छत पे जाकर लगता है। पिकाचू डिस्ट्रैक्ट होता है, तभी वो उसके पीछे अटैक करता है। इस वाले अटैक से पिकाचू को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है। इसके बाद एस पिकाचू को क्विक अटैक इस्तेमाल करने को कहता है। मुझे नहीं लगता कोई कैरेक्टर से कोई फर्क भी पड़ेगा। हम लोग देखते ही गमसू फिर से अटैक करता है। इसके बाद एस को एक आइडिया आता है एंड वो पिकाचू को इस सैंड अटैक को इस्तेमाल करने को कहता है। धूल की वजह से उसको भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद पिकाचू जल्दी से इधर उधर घूम रहा होता है अपनी स्पीड की मदद से, वो देख नहीं पा रहा होता है। तभी एस अटैक करने को कहता है एंड इसके बाद एक के बाद एक पिकाचू उसको हिट करे जा रहा है क्विक अटैक से। वो जमीन पर होता है एंड इसको खत्म करने के लिए एस थंडर बोल्ट इस्तेमाल करने को कहता है। लेकिन ऐसा पिकाचू सरप्राइज होते ही जो वो फिर से इससे बाहर निकल आया है, वो फिर से खड़ा हो जाता है। लेकिन हम लोग देखते ही और कॉन्शियस नहीं रह पाता एंड बेहोश हो जाता है। ये ट्रायल खत्म होता है। मैं डिक्लेयर करता हूँ चैलेंजर एस जीत गया है। ओह तुम का ठीक हो गमसू? वो ठीक ही होता है। उसके बाद वो एस को कुछ दे रहा होता है एंड जी क्रिस्टल होता है। एस फाइनली उसके पहला जी क्रिस्टल जीत गया है। कहूँ ना थोड़ा सा सरप्राइज होते ही, क्योंकि कोई भी टोटम पोकेमॉन किसी को आसानी से जी क्रिस्टल नहीं देता है एंड समझ जाते ही एस में सच में कुछ अनयूजुअल है। इसके बाद एस टोटम से मदद मांगता है सारे रेडिकेट एंड रैटर को भगाने के लिए एंड वो मान जाता है। हम लोग एक वार हाउस में देखते ही वहाँ पर चारों तरफ रैटर एंड रेडिकेट भरे होते हैं। हम लोग देखते ही ऑफिसर जेनी, यंग गूस एंड गमसूस यहाँ पर आगे होते हैं। वो लोग तैयार होते ही एंड वो लोग गेट खोल देते हैं। अंदर जाके वो लोग हर तरह के अटैक इस्तेमाल करते हैं एंड रैटर एंड रेडिकेट टिक नहीं पाते उनके सामने। ऑफिसर जेनी भी सरप्राइज होती ही वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं एंड हम लोग देखते ही सारे रैटर एंड रेडिकेट जंगल की तरफ भाग गए होते हैं। ऑफिसर जेनी शुक्रिया कहते हैं। एस बताता है ये सिर्फ गमसू की वजह से ही हुआ है। एस मैंने मेरे आइलैंड का कहूँ ना होने के नाते मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ बताते हुए तुम ट्रायल पास हो चुके हो। इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा न्यूज़ है। अगला स्टेप है आइलैंड्स ग्रैंड ट्रायल। मैं तुम्हारे लिए एंड तुम्हारे जी मूव के लिए इंतजार करूंगा। मैं भी इसके लिए इंतजार कर रहा हूँ, राइट पिकाचू? एंड इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है। कमेंट में बताइएगा आपको एपिसोड कैसा लगा। एंड इस वाला अटैक का नाम मुझे भी नहीं पता था, इसलिए मैंने सैंडस्टॉर्म कह दिया। शायद सिर्फ सैंड अटैक था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। फिर से मिलेंगे किसी और एक वीडियो पर। अभी के लिए बाय।